हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें, क्योंकि बच्चे ग्रामर के कारण से कई बार फुल मार्क्स स्कोर करने से रह जाते हैं। तो उसी टारगेट को पूरा करने के लिए लेके आए हैं एक और वीडियो ग्रामर का। ये भी पिछले साल में पेपर में जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं वही हैं। करते हैं स्टार्ट को। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ ए लेटर। एक लेटर का पोर्शन दिया हुआ है और हमें फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक में जो वर्ड है उसको पूरा करना है। डियर सर, इन रेस्पॉन्स टू योर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट डैश एक्सप्लेन आर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज बीन अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे हैज बीन अटैच्ड इसका मतलब प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी हमारा प्रेजेंट में आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सेकंड सेंटेंस है, रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस है, द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वाज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माय टेस्ट बर्ड्स। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यूनिकली ठीक है, फ्लेवर्ड भी ठीक है, डिश बाकी सब पार्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ है वो है हमारे इंटरेस्टिंगली। इसमें ये एक एडवर्ब है और यहाँ पे एडवर्ब के बजाय आवश्यकता है हमें एडजेक्टिव। इनफ एक प्रोनाउन है, उसके साथ में हमें आवश्यकता है काई की दोस्तों, यहाँ पे एडजेक्टिव की आवश्यकता है, एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है। तो इंटरेस्टिंगली की जगह आ जाएगा इंटरेस्टिंग। तीसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, राशि एंड रतुल हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क। रिपोर्ट राशि क्वेश्चन, राशि के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। राशि, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। रतुल, द मेन चैलेंज इज डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज बट इट्स ऑल्सो ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। अब इसका आंसर होने वाला है, राशि आस्क्ड रतुल व्हाट चैलेंजेज ही हैड फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। दोस्तों हमें जो करना था सेंटेंस, वो हमारा ये वाला सेंटेंस है, इसको हमें करना था, ठीक है। तो ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब भी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, वो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। हैव का हो जाता है हैड, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, हेड लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, रीड द डायलॉग बिटवीन ए लाइब्रेरियन एंड ए स्टूडेंट। लाइब्रेरियन, वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। स्टूडेंट, thanks, I was overloaded with assignment, so I have not visited the library this week. Based on the conversation above, report the dialogue between a librarian and a student by completing the sentence. The librarian greeted the student warmly, expressing pleasure at his visit. The student thanked her and explained that. अब देखिए यहाँ पे हमें जो पार्ट करना है वो है हमारा ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट थैंक्स आई वाज ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ये वॉज दिया हुआ है, जब भी वॉज वर आएगा तो उसको कन्वर्ट करना है हैड बीन में। इसमें हैड बीन है, ये आंसर हो सकता है, यहाँ हैज बीन है, ये आंसर होगा नहीं, यहाँ वॉज का वॉज है, ये आंसर होगा नहीं, यहाँ इज है, ये आंसर होगा नहीं। बहुत आसानी से हम पहुँच पाए हैं अपने आंसर तक। ये आंसर जो है हमारा होने वाला है दोस्तों ए, बहुत आसान है। अगला है, fill in the blanks by choosing the correct option in the bracket to complete the sentence. The revised meeting agenda is attached and this those it needs to be emailed to all participants before the meeting. यहाँ पे जो दोस्तों आंसर होने वाला है वो है हमारा दिस। दोस्तों यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। देखिए दोज तो आएगा नहीं क्योंकि दोज दिखाता है प्लूरल को, और बात की जा रही है रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा की। तो या तो आंसर आ सकता है हमारा दिस या आ सकता है हमारा इट। अब हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ दिस आएगा या इट आएगा। दोस्तों दिस और इट दोनों नॉन लिविंग के लिए आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड, यहाँ अटैच किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे यूज किया है, क्या किया गया है, दिस का। वैसे दिस और इट के बारे में बता दूं कि जब किसी चीज के बारे में पहले से हम बात कर रहे होते हैं उसके बारे में दोबारा बात करते हैं, दिस और इट दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये जो एजेंडा है ये बताया गया यहाँ पास में है, इसलिए यहाँ पे दिस का यूज किया जा रहा है। सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन ई कॉमर्स वेबसाइट्स रिटर्न पॉलिसी। वी ऑफर्स ए 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन्ड प्रोडक्ट्स परचेज्ड फ्रॉम आर वेबसाइट्स। अब ये फॉर्मेट है हमारा एरर और करेक्शन का, बहुत आसान ये सेंटेंस है। यहाँ पे ऑफर्स में गड़बड़ है और आंसर आ जाएगा ऑफर। वी हमारा जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे वी जो है हमारा प्लूरल है और एस यस लगता है सिंगुलर के साथ में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑफर। अगला सेंटेंस है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्शन। एरर करेक्शन का ये भी सेंटेंस है, ये एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन का पार्ट है। द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर।
देखिए दोस्तों आंसर इसका क्या होने वाला है, देखते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटीज, गोल, गोल्स, यंगर, यूथ, इज, आर। दोस्तों यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो है हमारा द यंगर। द यंगर नहीं होता, ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे आ सकता है हमारा नाउन जो कि होगा यूथ। एक्टिविटी की जगह एक्टिविटीज आएगा नहीं, गोल की जगह गोल्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, इच की जगह आर लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा यंगर की जगह यूथ। अगला है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द इंटर्नशिप एट द टेक startup had me dash excited about the potential of innovation and entrepreneurial spirit. ऑप्शन है feeling, felt, to feel, feels। और दोस्तों हमारा जो आंसर है वो होने वाला है फीलिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हैड एक्साइटेड ये दिया हुआ है पहले से, हैड एक्साइटेड एक वर्ब दी हुई है, उस वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब नहीं आएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन फाइनाइट का यूज करना पड़ेगा। अब नॉन फाइनाइट में हमारे क्या क्या आ सकता है, फील्स तो यहाँ आएगा नहीं, टू फील आ सकता है, फेल्ट यहाँ होगा नहीं। अब फीलिंग और टू फील बच्चा है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा फीलिंग, ये हमारा आंसर होगा। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर, you look a little different today. Customer, yes, I just got a new haircut. The vendor noticed that his customer's appearance had changed and asked him about it. The customer admitted this, citing the fact। इसका मतलब कस्टमर वाला जो स्टेटमेंट है उसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। I just got, got यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जब भी होती है तो हमें हैड प्लस V3 लगाना होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा he had just got a new haircut। आई कन्वर्ट हो जाएगा ही के, और गोट जो है वो हेड प्लस V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। तो आंसर है ही हैड जस्ट गोट ए न्यू हेयर कट। अगला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टू अपडेट द रिजल्ट ऑफ द रीजनल साइंस फेयर। रीजनल साइंस फेयर का रिजल्ट अपडेट करने के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। वी हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर, आर स्कूल डैश फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर। ऑप्शन है अवार्डेड, वॉज अवार्डेड, हैड अवार्डेड, हैज बीन अवार्डेड। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो होगा हैज बीन अवार्डेड। वी हैव एक्साइटिंग न्यूज, वी हैव एक्साइटिंग न्यूज ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो हमारा अवार्डेड पास्ट है, ये आएगा नहीं। वॉज अवार्डेड ये भी पास्ट है, ये आएगा नहीं। हैड अवार्डेड ये भी आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा हैज बीन अवार्डेड। बहुत ही आसान ये हमारा क्वेश्चन था। अगला है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए सॉन्ग एंड बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर इसेंस, द फ्लावर्स एंड ग्रास डैश योर कलर, the sunrise embraces your arrival as the dawn welcomes a new day, reflect, reflects, reflected, shall reflect। दोस्तों सारा जो हमारा ये जो स्टेंजा है प्रेजेंट में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो यहाँ भी प्रेजेंट हम लोग लगाएंगे, तो प्रेजेंट में या तो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट्स होगा, रिफ्लेक्टेड और शेल रिफ्लेक्ट आएगा नहीं। अब फ्लावर्स एंड ग्रास दो चीज जुड़ी हुई है एंड से, तो प्लूरल होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे ए। ये हमारा आंसर हो चुका है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इन सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ अंडर एज ड्रिंकिंग। दोस्तों यहाँ पे जो एरर और करेक्शन हमें देखना है उसमें देखते हैं कहाँ पे एरर है। एरर है हमारे यहाँ पे एम्ड में, और इसकी जगह आ जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, एम्स आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, पब्लिक हेल्थ कैंपेन के बारे में बात की जा रही है कि ये लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाता है, तो ये काम पास्ट में नहीं है, ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एम्ड की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, एम्स आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको इस प्रकार के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ आप उनको ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।